अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग। लो जी, फिर से आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, कल से बात करते हैं। अब ये थोड़ा सा फ्लैशबैक बड़ा ज़रूरी है ना, क्योंकि हम लोगों को तो समझ में नहीं आती कि एक बंदा रोज़ आके सर पटकता है हमारे साथ, हमारे लिए वीडियो बना के डिटेल शेयर करता है, फिर लाइव पे भी बैठता है और क्लियर कट बताता है सेल नहीं करना, बाय 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 बाय। ठीक है जी, बाय बाय, नो सेल। जब तक आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो जाएगा आप इसको सेल नहीं करेंगे, आप इसको सेल नहीं करेंगे। अच्छा जी, मार्केट कर क्या रही है? कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट फंडामेंटली टेक्निकली हर लिहाज से बुलिश है, हर लिहाज से बुलिश है। अब मैं अगर सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, जो मेरी फेवरेट तरीन डेली कैंडल्स हैं, डेली से मुराद ये है कि डे के अंदर ट्रेड करने के लिए 15 मिनट से अच्छा टाइम फ्रेम मुझे नहीं लगता कोई है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा एवरेज टाइम है जो आपका बिगर टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम दोनों को इनलाइन कर देता। ठीक है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो करके चलते हैं आजकल, ठीक है, एज पर द मार्केट कंडीशन एंड एनवायरनमेंट, आपके लिए एनफ है, एनफ है। अब 15 मिनट पे भी अगर मैं आके देखता हूँ कि वो मुझे नज़र आता है कि यार देर इज़ नो साइन ऑफ रिट्रेसमेंट्स, देर इज़ ओनली बायर्स 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 इन द मार्केट। तो जब तक मार्केट के अंदर बायर्स हैं मार्केट सेल नहीं हो सकती। अच्छा, अब बीच में मार्केट जैसे कि ये, अब ये चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या मार्केट सेल हुई थी? नहीं जी, यहाँ पे मार्केट सेल नहीं हुई थी। यहाँ पर बायर्स को आउट किया गया था, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हुई है। जब प्रॉफिट टेकिंग मैसिवली होती है तो मार्केट के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मार्केट के अंदर ऑर्डर ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं उसकी रिवर्स पोजीशन मार्केट ओपन ज़रूर करती है। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई और मैं यहाँ से बायर था, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से बाय किया हुआ था, मार्केट यहाँ पर गई एज इंस्टीट्यूट, एज ए हेज फंड, एज ए बैंक, मैंने देखा कि हर कोई बंदा बायर बन रहा है, 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 नो बडी इज़ विलिंग टू सेल, नो बडी इज़ विलिंग टू सेल। मुझे मजीद क्वांटिटी में बाय करना है। तो अगर मुझे मजीद क्वांटिटी में बाय करना है तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा? मार्केट को शो करूँगा कि भाई मार्केट इज़ सेलिंग ऑफ और बेच दो। तो वो सारे फियर में आके बेचना शुरू करेंगे एंड देन दे विल अगेन स्टार्ट बाइंग बाइंग बाइंग। ठीक है जी, दैट्स हाउ मार्केट ऑलवेज वर्क। हमेशा मार्केट इसी तरह काम करती आई है और इसी तरह काम करेगी। ठीक है जी, आपने सिर्फ एक जहन में चीज़ रखनी है कि छोड़ दें H4। H4 की मैं क्या कहानी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ? अब H4 की मैं क्या कहानी आपको एक्सप्लेन करूँ? H4 में भाईजान आप लोगों का जो लो है, लो आपका ये बनता है जी, ये जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई साइन ही नहीं सेल के। अब ये कितना दूर है जी यहाँ से? यहाँ से देख लीजिए, तकरीबन 3000 प्लस पिप्स की मूव है। उससे पहले मार्केट सेल नहीं, तो उससे पहले जो भी करेगी H4 के हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट्स ही करेगी। तो अगर मैं H1 पे भी आता हूँ तो मेरा वही सेम लेवल बनता है, सेम लेवल। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि मार्केट के अंदर सेल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं 15 मिनट्स पे आऊँगा। कल भी मैंने आपको क्लियर कट बोला, अगर आप लोग वीडियोस देख लेंगे कि भाई सेल नहीं करना, किसी ने सेल नहीं करना। तो अभी जो भी सेल करेगा वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल सेलिंग करेगा, वो सिर्फ यही सोच के करेगा कि मार्केट बहुत ऊपर आई हुई है, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट्स करनी है। भाई मैं भी बोलता हूँ कि मार्केट हैवी रिट्रेसमेंट करेगी, करेगी, करती आई है, करेगी, कब करेगी मुझे नहीं पता। तो अगर मुझे एक चीज़ पता ही नहीं है तो मैं क्यों करूँगा? सिंपल है। अगर मुझे एक चीज़ पता ही नहीं है कि कब करेगी और क्यों करेगी, तो भाई मैं क्यों करूँगा ये काम? अब ये वीडियो बनाने के लिए आप बोलेंगे सर आप लेवल देते हैं और ये क्या वीडियो बता रहे हैं? भाई इसलिए बता रहा हूँ कि बच जाओ, देयर इज़ नो सेल इन द मार्केट। इसको सेल बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और अगर करना भी है तो किसी भी टाइम फ्रेम का, जब तक आपका कोई भी स्ट्रक्चर का स्विंग लो ब्रेक नहीं होता, आपने नहीं करना सेल उससे पहले। ठीक है जी, अब मैं अगर 5 मिनट में भी आता हूँ तो मेरे पास अभी का फ़िलहाल जो लो लगा है वो ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता मैं सेलर बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता। अब ये दूर है, दूर ही रहने दो, दूर ही रहना। बोलेंगे सर फिर बाय कहाँ से करें? भाई भाई जहाँ से आपका दिल करता है बाय करो। मैंने उस दिन ही बोला था कि भाई आप जहाँ पे आपको छोटा सा भी साइन नज़र आता है बाय कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इंशाल्लाह ताला ये लेवल आपके सामने है। ठीक है, आज फिर लाइव पे बैठेंगे इंशाल्लाह, जो हमारे हिस्से का होगा निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो भाईजान इंतज़ार करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास तो पेशेंस बहुत है। तो ये लेवल्स है आज के, ये आप अपने पास रख लीजिए। यहाँ पर जहाँ पे मार्केट अभी खड़ी हुई है ना,
यहाँ से अगर आपको कोई रिजेक्शन आता है, कोई एविडेंस आता है, तो आप यहाँ से सेल ले सकते हैं। रिट्रेसमेंट का यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं, 100 200 300 पिप्स मिलती है, वेरी वेल डन, मार्केट की मर्जी भाई। ठीक है, विदाउट रिजेक्शन आप ट्रेड नहीं करेंगे। ओके जी, अब आप लोगों को आज का तोहफा देते हैं। वीडियो थोड़ी सी मैं हाथ से बढ़ के लंबी तो नहीं है, ठीक ही है, बट ये आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, जैसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके ऊपर है, आप बाय ही देखेंगे। इसके नीचे अगर ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ से मार्केट में सेल देख सकते हो सकता है मार्केट शायद थोड़ा रिट्रेसमेंट करने चली जाए। अदरवाइज जो हमारे सेलिंग के जोन है, जहाँ पे एक्सपेक्टेड हो सकती है मार्केट, एक तो जहाँ पे खड़ी है, यहाँ से अगर मार्केट ने कोई रिजेक्शन दिया, आपके पास कोई अच्छा एविडेंस है, आप सेल ले सकते हैं। अदरवाइज जो आपके सेलिंग के चांसेस हैं, जो आपके ट्रेंड लाइन और आपकी फिब रिट्रेसमेंट से निकले हैं, वो ये बनते हैं। ठीक है जी, चलो जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आफ्टर 2 आवर्स।